नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ, तो कृपया कहानी को एंड तक जरूर सुनें। ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही बदलाव लाएगी। तो कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कहानी को एंड तक जरूर देखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ रहा था। उड़ा जा रहा था। देखिए दोस्तों, कबूतरों का झुंड आसमान में उड़ा जा रहा था। गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रदेश में जा पहुंचा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलने की जरूरत थी। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दलों को सूचित करना था। प्रिय भक्तों, बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आए। जैसे ही सूखाग्रस्त से ये कबूतरों का झुंड बाहर आया दोस्तों, तो नीचे हरियाली नजर आने लगी। तो भोजन मिलने की उम्मीद बना ली। जैसे ही कबूतरों को हरियाली खेतों में दिखने लगी, तो उन्होंने सोचा भोजन जल्द से जल्द मिलेगा। तो युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे खेत में बहुत सारा दाना बिखरा हुआ पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। तो कबूतर के सरदार बोले। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुभने का आदेश दे दिया। कबूतरों के सरदार ने सभी कबूतरों के लिए दाना चुभने का आदेश दे दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुभने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतरों के दल ने दाना चुभने लगा, कबूतरों का दल जैसे ही दाना चुभने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओहे, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब तो होगा ही। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुभ गई खेत। तो देखिए, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुभ गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। एकता में इतनी शक्ति होती है
कि वह कोई भी शक्ति से निपट सकता है, कोई भी परेशानी से निपट सकता है। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया। चाचा साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? तो सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूं तो एक साथ जोर लगा कर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देखा, उसकी आंखें चमक उठी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा हुआ जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतर का सरदार बोला, फुर्र फुर्र। तो सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया आबक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर का सरदार ने बहेलिए को नीचे जाल के पीछे दौड़ते कबूतर सरदार ने बहेलिए को जाल के नीचे उड़ते देखा तो वो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतरों के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव नहीं है, पर सरदार के पास उसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचे ते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के नीचे निकट उतर गए। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संपेक्ष में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में मित्र चूहा ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगे। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में वो शक्ति होती है कि कोई भी परेशानी को संभव बना सकती है। कोई भी परेशानी से हम यूं ही आसानी से निपट सकते हैं। तो हमारी इस कहानी को सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, एकता का बल। तो हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।